दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, राजस्थान के झुंझुनू में कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके तमाम मंत्री, किरोड़ीलाल मीणा जो कि राजस्थान के कृषि मंत्री हैं, और इसी बीच यह कहा गया कि राजस्थान के किसानों के खाते में बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, किसानों को माला माल किया जा रहा है, किसानों के लिए हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल उठकर सामने आया कि कहां है झुंझुनू का किसान नेता? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। कहां है जगदीप धनखड़ जो कि झुंझुनू का बेटा है, किसानों का नेता है, देश का उपराष्ट्रपति था, लेकिन उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद वो कहां है किसी को नहीं पता। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। ना तो उनकी फेयरवेल पार्टी हुई, ना उनका विदाई भाषण हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उनको इस तरीके से हटाया गया जैसे वो कोई थे ही नहीं। और इसी को लेकर जाट समाज में जबरदस्त तरीके से गुस्सा है। महापंचायत भी हुई थी, उसमें भी यह मुद्दा उठा। इसको लेकर सत्यपाल मलिक का जिस तरीके से अपमान हुआ, उनको राजकीय सम्मान नहीं दिया गया, उसको लेकर भी जाट समाज में नाराजगी है। और जब बीजेपी के एक नेता ने यह आवाज उठाई तो उसको बाहर कर दिया। जो कि प्रदेश प्रवक्ता था कृष्ण कुमार जानू, जब उसने मुद्दा उठाया कि कहां है जगदीप धनखड़, किस तरीके से जाट समाज के नेताओं का अपमान किया जा रहा है, किस तरीके से राजस्थान के नेताओं का अपमान किया गया, किस तरीके से किसान नेताओं का अपमान किया गया, चाहे जगदीप धनखड़ हो या सत्यपाल मलिक हो, जिनको कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। ये तमाम आरोप लग रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने आरोप लगा दिए और उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया। कृष्ण कुमार जानू को, इसके साथ ही तमाम लोग जो हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहन में ये सवाल घर कर गया है कि इतने इतने बड़े कार्यक्रम झुंझुनू में कर रहे हैं, लेकिन झुंझुनू का किसान का बेटा कहां है किसी को नहीं पता है। किस तरीके से उससे पद छीन लिया गया, ये तमाम आरोप लग रहे हैं। क्योंकि छीन नहीं लिया होता तो फिर उनका विदाई भाषण क्यों नहीं हुआ, फेयरवेल क्यों नहीं दी गई, ये तमाम सवाल हैं। और इसी बीच आप झुंझुनू में इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं जहां तक कि देश का कृषि मंत्री आ रहा है, राज्य का कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। किरोड़ीलाल मीणा जो हमेशा सरकार से ही सवाल करते हैं, हमेशा किसानों की बात करते हैं, लगातार छापेमारी भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जगदीप धनखड़ का नजर नहीं आना बहुत सारे सवाल खड़े कर गया है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से यह पूरा मामला हुआ है, किसानों के लिए कार्यक्रम किया गया, झुंझुनू में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया कि हम किसानों के लिए न जाने क्या क्या नहीं करते, हम सब कुछ किसानों के लिए करते हैं, किसानों के लिए समर्पण करते हैं। लेकिन किसानों के लिए जगदीप धनखड़ ने जो आवाज उठाई, कृषि मंत्री से भी सवाल पूछे थे कि मेरा किसान इतना मजबूर, इतना परेशान क्यों है, मेरा किसान बर्बाद हो रहा है, ये तमाम सवाल जगदीप धनखड़ ने उठाए थे। लेकिन उसके बाद ये जब वीडियो सामने आए तब जाकर के सवाल खड़े हुए कि सत्ता से, सरकार से सवाल करते थे जगदीप धनखड़, ईमानदारी से काम करते थे, किसान नेता थे, किसानों की बात करते थे, आम जनता की बात करते थे। कोचिंग को लेकर कोटा में जो जगदीप धनखड़ ने बयान दिया था वो भी पूरे देश में वायरल हुआ। किसानों को लेकर जिस तरीके से जगदीप धनखड़ के बयान आए वो भी वायरल हुए। और संसद में जिस तरीके से विपक्ष को लेकर कहा कि विपक्ष दुश्मन नहीं है, वो भी हमारे साथी हैं और उनको बोलने दिया जाना चाहिए, उनको बोलने का हक है। ये तमाम मुद्दे सामने आने के बाद इस तरीके से जगदीप धनखड़ को साफ किया कि वो उपराष्ट्रपति थे ही नहीं। ये तमाम आरोप लग रहे हैं, बीजेपी के नेता आरोप लग रहे हैं, अंदर ही अंदर पार्टी के अंदर ही बवाल उठा हुआ है। एक जो प्रदेश प्रवक्ता था उसको हटा दिया आपने, वो अब भी जबरदस्त तरीके से मुखर हैं क्योंकि अब उनके पास जिम्मेदारी नहीं है, वो बंधे हुए नहीं हैं, अब पार्टी से बाहर निकल चुके हैं, तो खुलकर बोल रहे हैं। उनके एक के बाद एक लगातार पोस्टें आ रही हैं। लेकिन और भी लोग इन दोनों नेताओं को, दोनों जाट नेताओं को हटाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जगदीप धनखड़ कहां हैं? तुम झुंझुनू में इतने बड़े कार्यक्रम कर रहे हो, सरकार के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तावित किया जाता है, सारे मंत्री वगैरह सारे नेता वहां पर मौजूद होते हैं, मुख्यमंत्री मौजूद होते हैं, कृषि मंत्री मौजूद होते हैं, देश के कृषि मंत्री मौजूद होते हैं, लेकिन देश का वो किसान का बेटा मौजूद नहीं होता कि जो कि झुंझुनू का होता है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल के कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे, बल्कि जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है तब से वो मौजूद नहीं है। और पूरे देश में ये चर्चा चलने लग गई है कि आखिर जगदीप धनखड़ गए तो गए कहां, अचानक से ऐसे गायब कैसे हो गए। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताना कि आखिर जगदीप धनखड़ के साथ क्या गलत हुआ है और क्यों वो आखिर नजर नहीं आ रहे हैं। और क्या सच में बीजेपी ने जाट नेताओं का इतना अपमान किया है जिसको लेकर के अब बीजेपी के नेता ही आवाज उठाने लगे हैं। दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।